मंत्री का वो यहाँ भी साकार होता नजर आया। और आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जब हम बात विरासत की करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे देश की विरासत को इन देशों के साथ साझा करते हैं, इन मायनों में कि प्रधानमंत्री जब लाओस दौरे पर गए तो वहाँ आसियान के प्रमुख नेताओं सहित अन्य देशों के प्रमुखों को भी प्रधानमंत्री ने भारतीय शिल्पकाल के उपहार भेंट किए, यानी भारतीय शिल्प से जुड़े हुए उपहार। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को लैंप का जोड़ा भेंट किया, और ये कोई साधारण लैंप नहीं है बल्कि चांदी के बने लैंप हैं, और इन्हें महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। कह सकते हैं ये लैंप का जोड़ा महाराष्ट्र के कारीगर विरासत की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। तो खूबसूरत लैंप भेंट किए गए, और साथ ही प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को मोर की एक मूर्ति गिफ्ट की, और इस पर सिल्वर नक्काशी का काम हुआ है। ये नक्काशी पश्चिम बंगाल के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाती है, और इसे जापान के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की पीएम पेंटोंगटान शिनावात्रा को लद्दाख की जटिल पोर नक्काशी वाली रंगीन और कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भी भेंट की है। तो लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी को प्रदर्शित कर रहा था ये, और लाओस के प्रधानमंत्री सोनसा सिम्फोदोन को की पत्नी वंदारा सिम्फोदोन को पीएम मोदी ने खास उपहार दिया। उन्हें आप ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत एक बॉक्स है जो उन्हें गिफ्ट किया गया है, और ये लाओस की प्रधानमंत्री की पत्नी को दिया गया है। और सदेली बॉक्स में रखा डबल पाटन पटोला स्कार्फ भी उपहार में दिया गया है। सिफोनदोन को कदम वुड रंग की बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पाटन इलाके में सालवी परिवार द्वारा बुना गया शॉल जिसको भेंट किया गया, और सदेली बॉक्स में रखा डबल पाटन पटोला स्कार्फ उपहार में दिया गया। लेकिन लाओस के राष्ट्रपति की पत्नी को सदेली बॉक्स में रखा हुआ ये उपहार भेंट किया गया, और साथ ही लाओस के राष्ट्रपति को ये खूबसूरत बुद्ध की मूर्ति भी भेंट में दी गई है। तो ये तमाम उपहार जो ये पुरानी पीतल की बुद्ध की प्रतिमा है जो भेंट की गई है। और हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध और भगवान राम दोनों देशों को जोड़ते हैं, और ऐसे में ये खूबसूरत उपहार जो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्राध्यक्षों को दिए गए हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। चलते चलते बहुत संक्षेप में त्रिगुणा जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरीके के जब उपहार दिए जाते हैं हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हमेशा जब जाते हैं तो हमारे देश के अलग अलग कोनों से बहुत ही खूबसूरत ऐसी कलाओं के उपहार लेकर जाते हैं जो देशवासियों को भी समझने में ज़रूरी होता है कि देखिए हमारे देश में कितनी खूबसूरत शिल्पकलाएँ हैं, और विदेश की धरती तक इनको ले जाकर उनका भी विस्तार हो रहा है। देखिए, जहां तक ममता जी मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री इस बात में बहुत पर्सनली बड़ा ध्यान देते हैं कि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस तरह का उपहार दिया जाए, किस तरह भारत की जो एक प्रतिभा है उसको या उसका हिस्टोरिक जो हमारी विरासत है उसको कैसे डिस्प्ले किया जाए भारत। और कल्चरल कनेक्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ये मायने रखता है इस चीज का कि आप किस तरह गिफ्ट्स का एक बड़ा सिंपल और बड़ा सब्सटेंटिव मीनिंग होता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री इस बारे में हमेशा बड़ा ध्यान रखते हैं कि किस तरह का वहाँ जो गिफ्ट है वो वहाँ के किस तरह कनेक्ट करेगा हमें, और किस तरह क्या चीज़ वो रख सकते हैं, क्या वो अप्रिशिएट करेंगे उस बात को। तो ये एक आपने जैसे दिखाए हैं ये सारे, तो ये सब एक तरह से हमारी जो कल्चरल कनेक्ट है इन सब देशों के साथ उसको बड़ी खूबसूरती से प्रोजेक्ट करता है। जी, और प्रोफेसर राजन, हम जानते हैं कि आसियान देशों के साथ हमारे बहुत ही कहते हैं सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं, बहुत प्राचीन संबंध हैं हमारे। लेकिन ये जो हम कला सांस्कृतिक संबंधों को देखते हैं, जो कल्चरल कनेक्ट की बात की है त्रिगुणाथ जी ने, ये कल्चरल कनेक्ट किन मायनों में इन देशों के साथ भी भारत का जुड़ाव और पुख्ता करता दिखता है? क्योंकि बात चाहे रामायण की करें, बात चाहे इन उपहारों की करें, हस्तशिल्प कलाओं की करें, लेकिन ये जो सॉफ्ट पावर है भारत की, ये कितनी बड़ी ताकत बनती दिख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। देखिए, जो सॉफ्ट पावर का जो एक्सपेंशन है साउथ ईस्ट एशिया में, जितनी हमारी जो भारतीय सभ्यता चाहे वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म इत्यादि की जो बात करें, जितना इन्फ्लुएंस अभी भी साउथ ईस्ट एशिया में है देखने को मिलेगा, उतना शायद अब दूसरे इलाके में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पश्चिम की ओर जाएं तो शायद नहीं दिखेगा। और तो तीनों सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे आपको दिखेगा कि एंशिएंट टाइम में हमने कैसे इंटरेक्ट किया साउथ ईस्ट एशिया में,
फिर मिडिवल पीरियड में भी इंटरेक्शन हुआ है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। कहने का तात्पर्य है कि सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो है हमारा काफ़ी हिस्टोरिक है, और ये अशोका पीरियड जो मौर्यन सिविलाइजेशन जो था लगभग 400-500 ईस्वी पूर्व, उस समय से स्टार्ट होता है, और उसके बाद कंटिन्यूड एक परंपरा चल रही थी। चोला तक आपने देखा कि कैसे उस समय तक इंटरेक्शन हो रहा था, जी। और वहाँ पे तो उसका जो प्रभाव है साउथ इंडिया का भी, और टू एन एक्सटेंट जो बुद्धिज्म है हमारे जो नॉर्थ इंडिया से, तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा आपको देखेगा साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया जो सिविलाइजेशन है प्राइमरली दो सिविलाइजेशन के का हाइब्रिड मिलेगा। एक जो सिनिक यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन आपको दिखेगा, और वो और दूसरा जो आपको भारत का जो सिविलाइजेशन है जी। डिफरेंट फॉर्म में वो दिखेगा। और चाहे वो सिंगापुर की बात करूं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, टू सम एक्सटेंट मलेशिया भी, तो वहाँ पे सारे जो हमारी कल्चरल विरासत है उसका किसी न किसी फॉर्म में आपको देखने को बिल्कुल, और मिलेगा। भारतीय भी पिछले इतने 100 सालों में जब इन देशों में गए हैं अलग अलग वक्त पर, अलग अलग तौर पर, तो अपनी कहीं ना कहीं पैठ बनाई उन्होंने, और इस वजह से छाप अंकित होती चली गई हमारी संस्कृति की भी इन देशों में। फिलहाल वक्त इतना ही है। त्रिगुणायत जी आपका और प्रोफेसर राजन आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लाओस दौरे के दौरान न केवल